हेलो, नाउ डिस्कस फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में क्या होता है, एक चोर है, वो कहीं चोरी करने जाता है और उसके पास एक नैपसैक है। उसको वो जो चोरेगा जो आइटम, उसको वो नैपसैक के अंदर ही डालने हैं। तो अपन को कैलकुलेट करना है कि उसको जो आइटम उसने चोरे उससे उसके पास कितना प्रॉफिट आया, और प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम आना चाहिए क्योंकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ही चोरी करेगा। तो वो अपन को बताना है कि वो किन किन आइटम्स को सिलेक्ट करे कि उसके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आए। ठीक है। और फ्रैक्शनल नैपसैक में होता है कि आप फॉर एन एग्जांपल आपके नैपसैक का वेट 10 kg है, आपने जो आइटम सेलेक्ट किए उनमें 9 kg फिल हो गया। अभी आपके नैपसैक का वेट 1 kg रिमेनिंग है, बट कोई आइटम है उसका वेट 5 kg है, तो आप उसका 1/5 पार्ट भी नैपसैक में ले सकते हैं। ये नैपसैक प्रॉब्लम है, फ्रैक्शनल नैपसैक। तो देखते हैं, जैसे जैसे इसका सॉल्यूशन आप देखते जाएंगे वैसे वैसे और बेटर वे में समझ में आता रहेगा। तो फ्रैक्शनल नैपसैक में आपके पास आइटम्स गिवन है कि जो कंपनी है उसके अंदर ये आइटम रखे हुए हैं, हर आइटम का वेट गिवन होगा, हर आइटम का प्रॉफिट गिवन होगा कि इस आइटम के ऊपर आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। अब चोर को सिलेक्ट करना है कि उसको कौन से आइटम मैं सिलेक्ट करूं जिससे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। तो वो अपन को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि हम कौन सी आइटम्स सिलेक्ट करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ रहा हो। तो देखिए, सबसे पहले जो आइटम्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको आइटम टेबल ऐसे बना लेनी है, देन वेट लिख लेना हर एक आइटम का और उसका प्रॉफिट, ये आपको प्रॉब्लम के अंदर गिवन होगा। और नैपसैक का जो वेट है इस प्रॉब्लम में वो आपको 10 kg दिया हुआ है। ठीक है, 10 kg आपको नैपसैक का वेट गिवन है। नाउ आपको क्या करना है, एक PI और WI निकाल लेना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई वेट। ठीक है, मैंने यार ये यहां लिख दिया, ये वेट है आपका नैपसैक का 10 kg। ठीक है, PI क्या है, फर्स्ट आइटम के लिए 10, वेट 3, 15 3, 10 2, 12 5 और 8 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका क्या आ जाएगा, 3.3, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 2 4 और ये 8। इसको सिंपली डिवाइड किया है, कुछ भी नहीं किया अभी। ठीक है। नाउ जो अपन ने PI निकाला है, PI डिवाइडेड बाई जो WI हमने निकाला, हम उसको पहले सबसे बड़ा, इसमें क्या है 8, देन 5, देन 5, 3.3, 2.4, इस मैनर में लिख लेंगे। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। अगर दोनों इक्वल हैं तो आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है प्रायोरिटी कि आपको यही लेना है। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम है, आप किसी को भी पिकअप कर सकते हैं। नाउ अब आपको आइटम यहां लिख लेना है, वेट, उसके ऊपर कितना वेट है और उससे आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले 8 किससे आया था, आइटम नंबर 5 से। 5 किससे आया, आइटम नंबर 2 से। ये वाला 5 किससे आ रहा है, आइटम नंबर 3 से। ये 3.3 किससे आ रहा है, आइटम नंबर 1 से। और ये किससे आ रहा है, आइटम नंबर 4 से। इतना समझ में आ गया। जो अपन ने सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा जो निकाला, उसके हिसाब से इनको रीअरेंज कर दिया कि 8 जो है प्रॉफिट, ये PI डिवाइडेड बाई WI, ये 5th आइटम से आ रहा है और ये सबसे बड़ा है, तो मैंने पहले उसको लिख दिया, फिर ऐसे ऐसे सबके लिए लिख दिया। ये 5 सेकंड आइटम से, ये 3 थर्ड आइटम से, 3.3 फर्स्ट आइटम से, 2.4 फोर्थ आइटम से।
ठीक है, अब इनके ऊपर कितना वेट है और कितना प्रॉफिट है वो अपन को लिख लेना है। ठीक है, फिफ्थ आइटम के ऊपर कितना वेट है 1 kg और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है उसके ऊपर 8, कि आपको इससे 8 का प्रॉफिट हो जाएगा। सेकंड आइटम के ऊपर कितना वेट है 3 kg और इससे 15 का प्रॉफिट हो जाएगा। थर्ड आइटम के ऊपर कितना वेट है, थर्ड आइटम के ऊपर 2 का वेट है, 10 का प्रॉफिट है। फर्स्ट आइटम के ऊपर 3 का वेट है, 10 का प्रॉफिट है। और फोर्थ आइटम के ऊपर 5 kg है और 12 का प्रॉफिट है। अब नैपसैक का स्टेटस अपन को निकाल के देना है कि आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा और नैपसैक का क्या स्टेटस रह रहा होगा जब आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं तब। तो मैंने लिख दिया नैपसैक स्टेटस और प्रॉफिट क्या मिल रहा होगा, और नैपसैक का स्टेटस अभी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को जो मैनर है वैसे ही रीअरेंज करते जाना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने फिफ्थ आइटम को सिलेक्ट किया, फिफ्थ आइटम के ऊपर मेरे को 8 का प्रॉफिट मिलेगा। 10 kg अपना नैपसैक का वेट है और इसका वेट है 1 kg। तब मैंने नैपसैक में डाल लिया तो 1 kg घट जाएगा। आप अपने पास 9 kg अपन ले सकते हैं। ये कैसे निकाला, सबसे पहले अपन ने 8 को सिलेक्ट किया। 9 अपने पास नैपसैक का वेट भी गिवन था कि आपको 10 kg ही आप नैपसैक के अंदर भर सकते हो। तो जब मेरा 10 kg था मैंने एक आइटम को उसके अंदर प्रॉफिट डाल दिया तो उसका वेट घटाएंगे तो उसमें 9 kg। अब अपन अपने नैपसैक में 9 kg भर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने सेकंड आइटम को सिलेक्ट किया और इसका वेट इसमें से घटा दिया, 9 - 3 6। अब अपन 6 किलो और डाल सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, 9 अगला डाला, अगला 2 kg ही है, डाल सकते हैं अपन अभी। तो 10 का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को और 6 - 2 4 kg। अगला 3 kg है मेरे पास, अभी नैपसैक में 4 का वेट है तो मैं 3 को डाल सकता हूं तो 10। अब 4 - 3 1 kg। अब यहां देखिए वेट है मेरे पास 5 आइटम का, मेरे नैपसैक में 1 kg ही और मैं डाल सकता हूं। तो बट दिस इज फ्रैक्शनल नैपसैक, तो मैंने बोला था अपन उसका रिमेनिंग पार्ट ले लेंगे। कैसे लेंगे, वो जो अपने पास वेट बचा हुआ है वो डिवाइडेड बाय उस आइटम के ऊपर कितना वेट है और उससे आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। रिमेनिंग वेट ऑफ नैपसैक, टोटल वेट ऑफ आइटम एंड उसका प्रॉफिट। जब अपन इन सबको ऐड ऑन करेंगे 112 डिवाइडेड बाई 5, इसको ही मैंने वहां लिखा है। ठीक है, जब मैं इन सबको डिवाइडेड करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा होगा 43.5। यही आपकी फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है कि आपको इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था सिलेक्टिव आइटम्स का। तो मैंने ये आइटम हैं जो सिलेक्ट किए जिनसे इतना वेट आएगा। ठीक है, और ये अपना मैक्सिमम प्रॉफिट होएगा। थैंक यू।